नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो मोदी का ट्रम्प कार्ड, पीएम मोदी की प्रेसिडेंट ट्रम्प से बस थोड़ी देर बाद ही मुलाकात होने वाली है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता गोपाल बागले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया बहुत उम्मीदों से दोनों देशों की तरफ देख रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी ट्रम्प के बीच आतंकवाद पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और कोशिश की गई है कई बार इसकी, लेकिन आतंकवाद पर चर्चा जरूर होगी जब पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प मिलेंगे एक दूसरे से। दुनिया बहुत उम्मीद से दोनों देशों की तरफ देख रही है और हम पड़ोसी देशों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते चाहते हैं, ये कहा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने। Minister conveyed the fulcrum of India's foreign policy is to have good relations with all the countries, in particularly with our neighbors. And he mentioned, which he has mentioned earlier also, that we wish all our neighbors, all the countries around us to grow just as India is growing, and share our prosperity, share our experience with everyone. उधर इस बीच एक बड़ा अपडेट है। सलाहुद्दीन अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है, जो कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के लिए एक बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से बहुत दिनों से परेशान है और अमेरिका ने सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है सैयद सलाहुद्दीन। पाकिस्तान समर्थित कश्मीर में इसका हेडक्वार्टर है और वहां से भारत में बहुत सारी आतंकी गतिविधियां ये हिजबुल के आतंकवादी फैलाते हैं, जिसको अब एक बड़ा क्रैकडाउन समझा जा सकता है। इसको मेरे साथ इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि नहीं ये समझते हैं अपने तमाम मेहमानों से। मेरे साथ एसडी मुनी साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, जेके त्रिपाठी साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, और कमर आगा हैं, एक्सपर्ट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। बहुत स्वागत है आप सभी का। और मुनी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात से पहले एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो कहा गया वो तो उस पर तो मैं पूछूंगा, लेकिन सैयद सलाहुद्दीन को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन का जो कॉन्टेक्ट है वो भारत, पाकिस्तान और कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है। उसका फैलाव और उसकी आउटरीच अफगानिस्तान तक नहीं है और दूसरी जगह में उसकी नहीं है। इसलिए उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट बयान कर देना अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि इंटरनेशनल टेररिज्म की जड़ पाकिस्तान में है और उसको इंटरनेशनल टेररिज्म करने से उस पे जो पाबंदियां लगेंगी वो पाकिस्तान को निभानी पड़ेगी, चाहे उसके बैंक अकाउंट्स हो, चाहे उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो। और पाकिस्तान को ये साबित करना पड़ेगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स के अनुसार जो टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं उनकी तरफ से उसके ऊपर लोग कैसे रोक लगाई जा रही है। ठीक बात है। तो ये एक सीधा संदेश है, इसमें इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है, सीधा संदेश है। उसके अलावा एक बड़ा मैसेज ये भी है कि जो बुरहान वानी का मुद्दा कश्मीर में लगा हुआ है और लोग कहते हैं हिजबुल का वो लोकल कमांडर था जी। तो जब सारे ऑर्गेनाइजेशन के सदर को इंटरनेशनल टेररिस्ट माना जा रहा है तो कोई उसमें दो राय नहीं है कि बुरहान वानी को एक शहीद, या जैसे कश्मीर में दंगा हो रहा है जिसको मुद्दे को उछाला जा रहा है, उसकी कोई साख बनती है, क्रेडिबिलिटी। और अगर आप भी इस बात को मानते हैं और आपको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान पर भी एक बहुत बड़ा इससे मैसेज गया है कि टेररिज्म पर अब भारत तो आपके खिलाफ है ही, लेकिन भारत ऐसी गोलबंदी करने में भी कामयाब है जो आपको इंटरनेशनल आप पे प्रेशर डलवा सकता है। इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर मुनी ने जो अभी बातें बताई पूरी मैं उनसे सहमत हूँ और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो अब हुआ है देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी के प्रेशर ही से ये काम हुआ है, वरना मैं समझता हूँ अभी और भी ना होता शायद। लेकिन हाफिज सईद को भी उन्हीं ने इससे पहले घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट, और वो आज उसी तरह पाकिस्तान में घूम रहे हैं।
ये भी उसी तरह, इनको भी पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, उसी तरह घूमेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ अमेरिका को एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा कि सख्ती पाकिस्तान पे करे कि इनको फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए और इनको भारत के हवाले करना चाहिए। इसलिए कि ख़ासतौर से ये इधर से उधर गए हैं। 87 में इन्हीं ने यहाँ इलेक्शन लड़ा था हिंदुस्तान में, कश्मीर में, और उसके बाद ये आतंकवादी बन गए और पाकिस्तान से इनकी डीलिंग हुई और पाकिस्तान गए और वहाँ जाके आतंकवादी बने। फिर उसके बाद अपनी संस्था में लोगों को ट्रेन किया। आज भी लड़कों को बहका बहका के वहाँ बुलाते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं। फिर पाकिस्तान की सेना उनको भारत भेजती है, इन्फिल्ट्रेशन कराती है। तो ये बहुत ख़तरनाक किस्म के ये टेररिस्ट हैं, ये हाफिज़ सईद, ये सब लोग। तो इनके ऊपर जब तक के और प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक ये लोग, जब तक कि ये जेल में नहीं जाएंगे, मैं समझता हूँ हम लोग को नहीं बैठना चाहिए। ये एक बड़ी उपलब्धि है इस विज़िट की कि कम से कम इनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने में भारत सरकार कामयाब हुई। ठीक है, मैं त्रिपाठी साहब इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल, अभी जब गोपाल वागले बोल रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। तो उनका ये कहना था कि हम पड़ोसी देशों से रिश्ते तो अच्छे चाहते हैं, लेकिन इस मुलाकात में उन पड़ोसी देशों के लिए हम बहुत कुछ ऐसा भी मैसेज आएगा जो पड़ोसी देश अगर सही से हमारे साथ रिश्ते नहीं रखेंगे तो उनके खिलाफ जा सकता है। क्या ये माने इस बात को? जी देखिए, उन्होंने ये कहा गोपाल वागले ने कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, ये तो हमारी पॉलिसी का एक अभिन्न अंग रहा है शुरू से। और रही बात ये कि उसमें कोई मैसेज ऐसा जाएगा कि नहीं कि पड़ोसी देश अगर हमारे साथ कायदे के व्यवहार न करें, वो चीज़ भी अभी और भी देखने को मिलेगी। जैसे कि प्रोफेसर मुनी ने या कमर आगा साहब ने कहा कि एक स्टेप, एक कदम तो ये आगे बढ़ाया गया है कि सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ ही घंटों में जब द्विपक्षीय वार्ता शीर्ष स्तर पे होगी, उसमें कुछ और ऐसी बातें हों जो कि पाकिस्तान के प्रति विश्व के नज़रिए को बदलने में सहायक हो और जो कि हमारी बात को तस्दीक करें। जो हम कहते रहे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की सीमा से आतंकवाद एक्सपोर्ट होता रहा है, बनता और एक्सपोर्ट होता रहा है। ये चीज़ एक तरह से सैयद सलाहुद्दीन को वो करने के बाद से तो ये एक तरह से मानी जा सकती, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में भी आप देखें कि 5 अमेरिकन सांसदों ने, 2 अमेरिकन सांसदों ने पहले ही ये एक पिटीशन अमेरिकन संसद में, उसमें सीनेट में ये रखा था कि पाकिस्तान को गैर नाटो एलाई की लिस्ट से निकाल दिया जाए, जो कि बहुत अहम बात होती है अगर ऐसा हो जाए या इस दिशा में कोई और कदम भी बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ एक चीज़ और यह है कि अगर हम इस दिशा में ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे इनको आतंकवादी घोषित किया गया है, तो अगला कदम भी हमें कुछ वैसे ही उठाना चाहिए जैसे ओसामा बिन लादेन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया था। अमेरिका ने ढूंढ के मारा था और वो भी पाकिस्तान में ही मारा गया। तो ये सब अमेरिका को इस तरह से कुछ और स्टर्न स्टेप आगे लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कमर आगा साहब ने कहा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि एक के बाद एक 2 को आपने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया कि वो एलिमिनेट हो या उनको नज़रबंद किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि उनकी कार्रवाइयाँ, उनकी गतिविधियों पर कंट्रोल लगाया जा सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये मेरे ख्याल से जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन आगे इसको और फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी की। उससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी से मिल चुके हैं पीएम, और उसके बाद थोड़ी देर में शायद मीटिंग चल भी रही है। अभी जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं मिस्टर रेक्स डब्ल्यू टिलरसन से उनकी मीटिंग चल रही है, और ये मीटिंग भी काफ़ी खास है। पीएम मोदी के साथ ये मीटिंग चल रही है। उसके बाद ट्रंप के साथ मिलेंगे पीएम मोदी। करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है, और 3:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक रात में देर रात 3:30 बजे डिनर का टाइम है, और 6:30 बजे पीएम वहां से रवाना होंगे नीदरलैंड्स के लिए। तो इस बीच जो ट्रंप के साथ मुलाकात होगी मुनी साहब, और ये पहली मुलाकात है प्रेसिडेंट के बनने के बाद।
और पहले ये सुना देते हैं कि जो एमईए जो इंडिया के हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमईए के स्पोक्स पर्सन गोपाल वाकले ने उन्होंने क्या क्या कहा, पहले वो सुना देते हैं, फिर मैं आता हूँ स्टीमर साहब आपके पास। It was very clear that given the challenges that the two countries have faced and continue to face, and the rest of the world and the rest of humanity also faces from this global menace of terrorism, the discussions in the courtesy call by Secretary Tillerson on the Prime Minister touched upon how the two sides have cooperated in countering terrorism. He said that the world is very keenly looking at both India and United States and their partnership, which has, as you are aware, been described as the defining partnership of this century. Let me first take Secretary of State Tillerson's meeting. He conveyed that President Trump was eagerly looking forward to receiving Prime Minister and then having discussions with him later this afternoon. तो गोपाल वागले साहब यहाँ पर बताते हुए कि क्या वहाँ पर बातचीत हो सकती है और इसके अलावा बहुत कुछ जो पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में हो सकता है। मैं यही पूछ रहा था मिस्टर मुनी आपसे कि क्या आपको लगता है इन 5 घंटों की बातचीत में भारत के लिए बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती हैं? देखिए, ये जो संदेश मिला है ये स्टेट डिपार्टमेंट के सलाहुद्दीन को आइडेंटिफाई करने का एक, मैं समझता हूँ, बहुत स्ट्रांग संदेश है। अमेरिका ने पहले हकानी ग्रुप को तो आइडेंटिफाई किया था, उसके अलावा जो पहले हमारे इंडो यूएस जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम लिए गए थे, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया गया। और हम लोग पिछले कुछ दिनों से ये बहस कर रहे हैं कि जो रिश्ते ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त हमारे से बन गए थे, क्या वो रिश्ते कायम हो पाएंगे? बिल्कुल। तो ये संदेश है उसका कि वो रिश्ते ही कायम नहीं होंगे, उससे एक कदम आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक बहुत मायने रखता है, और ख़ास तौर से ऐसे इंडिविजुअल को जो हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है अमेरिका की बजाय। हम लोगों की कंसिस्टेंट ओपिनियन ये रही है कि जो दूसरे देश हैं वो हमारी मुसीबतों को नहीं समझते हैं। पहली बार स्पष्ट रूप से अमेरिका ने ये कहा है कि आपकी मुसीबत हमारी मुसीबत है, और इसीलिए ये एक तरह से आगे बढ़ गया है। जो दूसरे कानून कायदे हैं वो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है उसमें लिखे हुए थे, और सवाल है उनके इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे और चीन जैसे लोग उसके ऊपर वीटो करेंगे या उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो उसमें प्रगति आगे नहीं हो सकती। सिर्फ अमेरिका ही उसके ऊपर रोक लगा सकेगा, पाकिस्तान उससे बच निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऐसा नहीं कहेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और ये इस बात को सुझाता है। देखिए, शुरू में 3 सब्जेक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस और ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को। ये काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि हम लोग जहां थे उसको कंसोलिडेट करके उससे आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स का हो, और उसी तरह से ट्रेड और इकोनॉमिक मामले में भी हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कमर आगा साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पर बहुत कुछ हमारे लिए होगा, चाहे डिफेंस सेक्टर में कुछ समझौते हो, और क्यों उससे पहले जो 22 प्रेडेटर ड्रोन्स की जो डील हुई इंडिया के साथ अमेरिका की, और उन्होंने मंजूरी दी, डील बहुत पहले की थी, ये भी सिग्नल करता है कि नहीं ठीक है। और क्योंकि अभी हम जब इससे पहले भी बात कर रहे थे सर, चाइना के एक ट्रूप ने जो इंक्लूड किया सिक्किम में, और चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो उसका कुछ जो भी उसका एक्ट है, ये अमेरिका के साथ दोस्ती हमें इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना से हमें डील करना है। देखिए, अमेरिका अकेला सुपर पावर है इस वक्त, इसमें तो कोई शक है, शुबा नहीं। सबसे पावरफुल कंट्री है दुनिया का, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, बोथ। दोस्ती तो उससे करनी है। फिर दूसरी बात है, हमारा बहुत सी चीज़ों में हम एक से हैं। हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी है, यहाँ भी अंग्रेज़ी बोली जाती है, वहाँ भी अंग्रेज़ी बोली जाती है, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो हमको कोई टाइम तो लगा नहीं, हमारे रिश्ते पुराने हैं उनके साथ, आज के नहीं हैं, विवेकानंद जी के समय से चल रहे हैं। तो ये रिश्ते और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ख़ासतौर से सोवियत यूनियन टूटने के बाद से तो लगातार बढ़ते हुए नज़र आते हैं। फिर अब हम एक शक्तिशाली देश के रूप में भी भारत इमर्ज हो सका, ख़ासतौर से 21st सेंचुरी में हमारी इकनॉमी 7 to 8% लगातार बढ़ रही है, और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने की है।
इसको देखते हुए अमेरिका कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है। अमेरिका को भी ये लगता है कि भाई ये बड़ी इकनॉमी है, बड़ा मार्केट है भारत, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी बोलने वाला, पढ़ा लिखा, कंप्यूटर से भी टेक्निकल क्लास भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो है हमको उसके करीब लाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो एक बड़ा बर्डन है उनके ऊपर, इकनॉमिकली भी और अदरवाइज भी। फिर उसके अलावा ये कि उनको $33 बिलियन उन्हीं ने पिछले 15-20 साल में दिए हैं, और ये पैसा इसलिए दिया गया था कि ये आतंकवाद को कम करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने इससे आतंकवाद और बढ़ाया। अब ये है कि अफ़गानिस्तान उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन चुका है। अगर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन वो किसी से कर सकते हैं इस पूरे साउथ एंड सेंट्रल एशिया में देखा जाए, तो वो केवल भारत है जो कि डिलीवर कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ अमेरिका को और फास्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो अफ़गानिस्तान में इससे बड़ी सिचुएशन है। 40% से ज़्यादा जो टेरिटरी है इस समय तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं, और ये वो तालिबान हैं जो पाकिस्तान से जिनको सीधी मदद मिल रही है। अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट गिरती है या वहाँ पे कोई बड़ी समस्या आती है, तो पूरे क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जहाँ पे उनके ट्रूप्स भी हैं और उनकी गवर्नमेंट इस समय जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट भी है उनके आने में। और ये भी सही बात है कि अमेरिका अभी तक असमर्थ रहा है उसको रोकने में, वहाँ पे आतंकवाद को। तो भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसके साथ वो कोऑपरेशन कर सकते हैं काउंटर टेररिज्म में और इसको आगे बढ़ते। लेकिन ये है कि अब ये पहली मुलाकात है इन दोनों की, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले अभी जो इस मुलाकात में ये बहुत काफ़ी, देखिए जिस दिन उन्होंने जैसे ही ड्रोन को भारत के हवाले करने की बात की कि हम बेचेंगे, भारत को देंगे, उसी से साबित हो गया था कि विजिट बहुत कामयाब होगी, डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। ये एक इंडिकेशन था जो उन्हीं ने दिया था, और काउंटर टेररिज्म में भी उनका कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसलिए कि ड्रोन काउंटर टेररिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है खासतौर से नेवी के लिए, और दूसरे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो ये इंडिकेशन उन्हीं ने विजिट शुरू होने से पहले ही दे दिया था। फिर उसके बाद अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आया उससे लगता है कि बिल्कुल साफ के काउंटर टेररिज्म जैसा एम्बेसडर मुनी ने अभी बताया और आगे बढ़ेगा, उस क्षेत्र में कोऑपरेशन और बढ़ेगा। और हमारे उसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड जो है हमारा 100 बिलियन से अधिक का ट्रेड है, आज पोटेंशियल उसका 500 बिलियन का है। तो उम्मीद है कि अगले 500 साल में दो चीज़ें हैं, वो फर्स्ट अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, तो उसमें और हमारे बीच में जस्ट 1 सेकेंड, उसमें हमारे बीच में थोड़े से क्लैश भी होते हैं, डिफरेंसेस भी बनते हैं, लेकिन डिफरेंसेस कम हैं। कोऑपरेशन के जो एवेन्यूज हैं, जो मौके हैं, वो हमको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत सी चीज़ों में है। ठीक है जगह त्रिपाठी साहब, लेकिन फिर से क्योंकि अभी जो मुलाकात होगी उसमें बहुत कुछ होगा, इस बीच हम तस्वीर दिखा रहे हैं सैयद सलाहुद्दीन की, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। और सैयद सलाहुद्दीन का पूरा नाम है मोहम्मद यूसुफ शाह, ऑल्सो नोन एज सैयद सलाहुद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। अमेरिका ने इसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट उनको डेजिग्नेट किया है अंडर सेक्शन 1B ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224, जिसमें बहुत सारे सैंक्शंस इन पर लग जाएंगे जगह त्रिपाठी साहब। लेकिन कमर आगा साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि इनको फिर पुलिस सिक्योरिटी मिल जाएगी, इनको फिर सरकारी निगरानी में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो इनको चाहिए, और पाकिस्तान ने जो हाफिज सईद के साथ किया वही इनके साथ किया जाएगा। तो फिर क्या ये माने कि ग्लोबल टेररिज्म से निपटने के लिए ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस तो कर दिया गया, डेजिग्नेट तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना रहेगा, और वो फॉलो इंडिया को करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि नहीं फॉलो हो जाएगा? देखिए, टू बिगिन विद ये काम जो हुआ है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को इस तरह से अंजाम देगा, इस तरह से सैयद सलाहुद्दीन को घोषित कर देगा। सब ये सोच रहे थे कि ये पहली मुलाकात है, इसमें एक दूसरे को असेस करेंगे, मिलेंगे, देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन सैयद सलाहुद्दीन को ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं वो किया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, इन्होंने किया है। इसका मतलब ये है कि आतंकवाद के खिलाफ इनका स्टैंड जो है कंसिस्टेंट है, कंट्रेरी टू प्रेडिक्शंस या एक्सपेक्टेशंस की ये बड़ा ही मतलब इनकंसिस्टेंट। उन्होंने अपनी पहली स्पीच ही बोला था कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हम सख्त रहेंगे।
तो एक तो ये है, और इसकी वजह से हमें ये लगता है कि आगे आने वाले समय में भी इस दिशा में भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट ज़्यादा कन्वर्ज होंगे, तेजी से कन्वर्ज होंगे। और जैसा कि कमर आगा नहीं, इसका एक चीज और भी, इसका एक मतलब और भी निकाले सर कि यूएस ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान का रोल रिकॉग्नाइज किया है। हाँ, मैं यही कहने चाह रहा था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। पिछले कुछ समय से 3-4 महीने से, बल्कि 1 साल से बुरहान वानी को जब से इन्हीं कमांडर बनाया उस समय से लेके अब तक, और पिछले खासतौर से 3 महीने के अंदर सलाहुद्दीन का जो ग्रुप है उसकी गतिविधियां कश्मीर में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। आज जो कश्मीर में इस वक्त जो हालात बिगाड़े जा रहे हैं उसमें सलाहुद्दीन का बहुत बड़ा एक रोल है। अभी भी कल भी उन्हीं ने एक स्टेटमेंट दिया और जिसमें कहा है कि 8 जुलाई को कश्मीर के अंदर उनका प्लान जो है वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ देने का है। और दुनिया भर का कहा है कि हम 8 जुलाई को बुरहानुद्दीन की हत्या हुई थी वो दिन वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और अब उसको इंडोर्स जो है लश्कर तैयबा ने भी कर दिया। नहीं सर, तो हिजबुल मुजाहिदीन बहुत एक्टिव हो गया है पिछले कुछ दिनों से, और पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन को इसलिए फ्रंट में लेके आए क्योंकि लश्कर तैयबा के ऊपर काफ़ी शिकंजा कस लिया था अमेरिकन ने, तो इसलिए इनको लाया गया। अब इनके ऊपर भी शिकंजा उसी तरह का कसा जा रहा है। मैं यही सवाल पूछ रहा था सर, मैं मुन्नी साहब से यही सवाल लेके आऊंगा। मुन्नी साहब, जैसा कि कह रहे हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन बहुत कुछ कर रहा था और अब यूएस ने क्योंकि ग्लोबल टेररिस्ट इनको घोषित कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास क्या मजबूरियां हो जाएंगी या पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा कि इनको कंट्रोल करे? और अगर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया तो पाकिस्तान को क्या सलूक करना पड़ेगा इनके साथ? नहीं, मैं यही तो आपसे बता रहा था पहले कि पाकिस्तान, अगर इसके अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में तो उनको जब्त करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना। तो वो तो हेडक्वार्टर है उसका पाकिस्तान। इनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको जेल में भी रखने की बात आएगी, जेल में जाना चाहिए। ये अमेरिका के अनाउंस कर देने के बाद में ये फॉलो अप हुए, उससे पहले नहीं होंगे। ये मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीन इनको कुछ न कुछ बचाव अभी भी दे सकता है, जैसे मसूद अजहर पे करता है। तीसरी बात ये है कि हम लोग बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अमेरिका क्या करेगा उसके आगे। सर, इस बीच रुकना चाहेंगे आपको। मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त शलभ कुमार शाली से बात कर रहे हैं सीधे अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। सुनते क्या कह रहे हो। और रिलेशन जारी रहेगा, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें भारत को सिर्फ खुश करने के लिए रहेंगी। See, this is a very short-term outlook where you're looking for very short-term announcements. I've said you need to take a very long-term view of Trump's policies. जैसे आपको बताता हूँ मैं कि 2 बुक्स हैं। एक है RHC के co-founder, रिपब्लिकन हिंदू कोalition के co-founder, very important leader of United States, Speaker Newt Gingrich. उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, अंडरस्टैंडिंग ट्रम्प। और दूसरी बुक ये है जो आपके साथ में है, ये है अब की बार ट्रम्प सरकार। ये कैंपेन की स्टोरी है, ये है जेम्स कार ने लिखी है। तो उनमें जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बताई हैं कि क्या होगा कि इंडिया और यूएस का रिलेशंस, तो सब लिखा हुआ है। तो ये जो है धीरे धीरे, जैसे अभी थोड़ी चीज़ अभी हुई है, लेकिन इससे ये तो बहुत ही कोई मामूली बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन इंडिया यूएस रिलेशन के बीच में से पाकिस्तान अपनी वो जो हरकतें करता है वो तो नहीं जारी रख सकता। उसे संदेशा तो अमेरिका की तरफ से भी ग्लोबली दिया जाना चाहिए, या फिर दिया जाएगा ना? वो तो होगा ही। ये क्या वो एक्शन में होगा? वही सब वो एक्शन में होगा। जैसे अब लॉ है, अब यूनाइटेड स्टेट्स में कांग्रेस में ये लॉ है, अमेरिका का ये लॉ है कि कोई अमेरिकन कंपनी कोई एडवांस वेपन्स को नहीं बेच सकती इंडिया को, क्योंकि वो पाकिस्तान को एलाई मानते थे पहले और इंडिया को मानते थे रशिया के साथ में। तो इसलिए लॉ बना हुआ था। तो अभी कभी 3-4 प्रेसिडेंट। मुझे वापस रूबिका के पास जाना है। संक्षिप्त में मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहता हूं कि अगला कदम ये होगा कि मोस्ट फेवरेट गैर नाटो देश का जो दर्जा पाकिस्तान को दिया हुआ है वो वापस लिया जाएगा? वो दैट विल बी कंडीशनल, दैट्स ए वे ऑफ प्रेशराइजिंग पाकिस्तान. One simple thing, President Trump is going to make sure that Pakistan lives to its promise of not sponsoring terrorism.
यानी कि अब पाकिस्तान को यहां से सिग्नल पाकिस्तान को ये दिया गया है, अब पाकिस्तान को यहां से डिसाइड करना है कि एक्शन यहां से दोबारा लिया जाएगा या फिर इसी से सुधरेगा। ठीक है, तो आपने शलभ कुमार शैली को सुना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बहुत एक्टिव थे। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ लाने के लिए बहुत काम किया उन्होंने। और सुना उन्होंने क्या कहा यहां पर कि आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ये पहली यहां पर कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये पहला रिएक्शन है।